कि क्या क्या एक्सपीरियंस कॉमनली लोगों को होते हैं ध्यान में। ये सारे होते हैं या एक आध होता है या एक भी नहीं होता है। तो पहला अनुभव जो है वो ये है कि शरीर, लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका शरीर बहुत हल्का हो गया। तो इसका कारण होता है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जब उसमें ऊर्जा आती है तो वह एक्टिव हो जाता है। दूसरा अनुभव है सिर का भारी होना। तो फ्रेंड, जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा यहाँ ब्रह्मरंध्र है हमारे, वहां से अंदर आती और सबसे पहले हमारे सिर में आती। अब तीसरा जो अनुभव है वो ये है कि बहुत लोगों को बहुत तरह के रंग दिखाई देते हैं यहाँ पे तीसरी आंख में। तो क्या होता है कि जब हम सब यूनिक हैं, तो हमारे अनुभव भी यूनिक हैं। तो इन अनुभवों के अलावा आपको बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं या फिर कोई भी अनुभव नहीं हो सकता है। आप ध्यान करते हैं लेकिन आपको कभी कोई अनुभव नहीं हुआ। तो ये कोई पैमाना नहीं है जानने का कि आपका ध्यान अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बुरा हो रहा है या ध्यान लग रहा। कुछ भी हमें नहीं सोचना है, हमें केवल ध्यान करते चले जाना है ना फ्रेंड्स। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस कॉमनली लोगों को होते हैं ध्यान में। ये सारे होते हैं या एक आध होता है या एक भी नहीं होता है। तो पहला अनुभव जो है वो ये है कि शरीर, लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका शरीर बहुत हल्का हो गया, भारहीनता का एहसास उनको होता है। तो इसका कारण होता है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जब उसमें ऊर्जा आती है तो वह एक्टिव हो जाता है और वो ऊपर निकलने लगता है शरीर से। जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में ही सारा बाहर है फ्रेंड्स। तो जब सूक्ष्म शरीर महसूस होने लगता है हमको अपना, और वो अलग होने लगता है इस शरीर से, तो हमें बाहरहीनता का एहसास होने लगता है ना। तो इस अनुभव को, ये भी बहुत अच्छा अनुभव है, इसको लें, कुछ सोचे ना इस बारे में। दूसरा अनुभव है सिर का भारी होना। तो फ्रेंड, जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा यहाँ ब्रह्मरंध्र है हमारे, वहां से अंदर आती और सबसे पहले हमारे सिर में आती। तो सिर हमारा भारी होने लगता है क्योंकि हमारी आदत नहीं है उतनी ऊर्जा को लेने की। तो सिर में हैवीनेस या दर्द भी आपको फील हो सकता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए होता है, धीरे धीरे ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। अगर आपको फिर भी बहुत भारीपन लग रहा है तो आप ऊर्जा से कह सकते हैं, ऊर्जा आपको आपके निर्देश सुनती है कि पूरे शरीर में आप फैल जाओ आराम से। हम अपने आप को बता सकते हैं कि ऊर्जा को बोल सकते हैं कि तुम पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाओ बराबरी से। तो ऊर्जा अपने आप पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाती है। और इसके बाद भी अगर आपको भारीपन लग रहा तो थोड़ा आगे पीछे सर हिलाएं, हाथ कंधे हिलाएं, थोड़ी सी ग्राउंडिंग कर लें, यानी कि नंगे पैर धरती पर चलें। तो उससे क्या होता है कि जो एक्सेस ऊर्जा है वो धरती माँ को चली जाती है। आप बोल सकते हैं, लेट मदर अर्थ बी नरिश्ड, धरती माता को ये संपूर्ण ऊर्जा मिले, मेरी जो एक्सेस हो गई है, ऐसा बोल सकते हैं। और इस तरह से आपकी ऊर्जा बराबरी से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब तीसरा जो अनुभव है वो ये है कि बहुत लोगों को बहुत तरह के रंग दिखाई देते हैं यहाँ पे तीसरी आंख में। तो क्या होता है कि जब ऊर्जा तीसरे नेत्र में प्रवाहित होने लगती है तो हमें ये तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं। तो इन रंगों का भी कोई आप मतलब निकालने की कोशिश ना करें कि ये रंग दिखा तो क्या मतलब है, वो रंग दिखा तो क्या मतलब है। कई तरह के कई रंग आपको दिखाई देते हैं, आप उनको बस देखें और खुश होके ध्यान करें। इसमें ना पड़े कि कौन सा रंग दिखा तो क्या मतलब है इसका, क्योंकि यूजुअली फ्रेंड्स ये इसका कोई मतलब नहीं रहता है, ये केवल ध्यान के अनुभव है, इनको ऐसे ही लेना चाहिए। फिर चौथा अनुभव है फ्रेंड्स, लोगों को पीठ के नीचे के भाग में, बैकबोन में पेन होता है, स्पेशली लोअर बैक में या टेल बोन में, और कई लोगों को बहुत तीव्र दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे का हिस्सा है, टेल बोन है, यहाँ हमारे कर्मों का संग्रह होता है। तो हमारे इस जन्म के और पिछले जन्मों के कर्म भी वहाँ रहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो हमारे कर्म जो है वो दग्ध होते हैं, वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी अच्छी बात है कि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, आपके कर्म जो है वो बर्न होते चले जा रहे हैं, दग्ध होते चले जा रहे हैं, आप कर्मों से मुक्त हो रहे हैं। इसलिए ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन कर्मों से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका ध्यान है फ्रेंड्स। नहीं तो आपको उनको कर्मों का सामना फिर जीवन में
बहुत सारे कर्मों का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान के द्वारा आप अपने कर्मों को बर्न करते चले जाते हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप इन कर्मों को बर्न कर देते हो तो इनसे संबंधित विचार, भावनाएं आपको परेशान करना बंद कर देते हैं, जीवन में शांति आ जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा तो आप थोड़ा सा पोस्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए रहता है दर्द और ये चला जाता है। तो आप कोशिश करें कि इस दर्द को सह लें और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई दवा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक अनुभव लोगों को बहुत होता है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, हालांकि शरीर स्थिर है लेकिन अंदर से आपको महसूस होगा कि आप गोल गोल घूम रहे हैं। उसका भी कारण यही है कि चूंकि हमारा सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिल गई है ध्यान से, तो वो फ्री हो गया है और वो गोल गोल घूमने लगा। तो आपको महसूस होता है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं। कई लोग फिजिकली भी आगे पीछे होते हैं या गोल गोल घूमते हैं या उन्हें जर्क्स लगते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और बॉडी अपने आप को बैलेंस कर रही है। हमारा जो ऊर्जा का शरीर है वो हमारी फिजिकल बॉडी को और अपने आप को एथरिक बॉडी बैलेंस कर रहा है इस तरह से। तो वो भी आप उसको होने दें, उस पर रोक भी ना लगाएं और उस पर कोई चिंतन भी ना करें। जैसा हो रहा है उसको होने दें, स्वीकार करें। वो धीरे धीरे अपने आप, जब बॉडी का बैलेंस वापस आ जाएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व ना हो। अब बहुत सारे अनुभव ऐसे भी होते हैं कि हम अपने आप को ऊपर से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये अनुभव भी वही है सेम, क्योंकि ऊर्जा प्रवाहित होने लगी शरीर में बहुत ज़्यादा। सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया है हमारे स्थूल शरीर से, तो वो ऊपर से अपने आप को देख पाता है। तो ये भी एक अच्छा अनुभव है। आप इसको भी इंजॉय करें, अपने आप को देखने का। और इसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग डरते हैं कि अरे मैं कैसे अपने आप को ऊपर से देख रहा हूँ। तो ये इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको एंजॉय करना है। अब 7वां अनुभव जो है फ्रेंड्स, वो ये है कि हम अब बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं। झरने देख सकते हैं, जंगल देख सकते हैं, पहाड़ वृक्ष देख सकते हैं, या फिर आपके जो इष्ट देव है, प्राचीन मंदिर, जो भी कुछ आप देखते, मतलब आपके जीवन में कुछ महत्व रखता है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे कारण ये है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा तीसरा नेत्र है, जिसे हम दिव्य दृष्टि बोलते हैं, ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो हम उन सब चीज़ें जिनके साथ हम अपना एकात्म भाव महसूस करते हैं, उन सबको हम ध्यान में देख पाते हैं। ये दिव्य दर्शन इनको कह सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत सारा ऐसा भी होता है, ऐसे अनुभव कि कई डरावने अनुभव भी आपको ध्यान में आएंगे। तो हमें डरना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिर्फ अनुभव है। ये हमारे जीवन पर कोई भी ऐसा असर नहीं डालेंगे। ये सिर्फ आके निकल जाने वाली चीज़ें हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई भी कई बार डरावनी चीज़ मैं देखती थी तो मैं आँख खोल लेती थी डर के मारे। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे अनुभवों को आपको सिर्फ महसूस करना है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है हमको बिल्कुल भी, क्योंकि ये सिर्फ अनुभव है। ये किसी भी तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो भले आप अच्छा देख रहे हो या डरावना देख रहे हो या कुछ भी ना देख रहे हो, इन अनुभवों को हमें अनुभवों की तरह ही लेना है। फ्रेंड्स, हमारा मन जो है वो बहुत अस्थिर है। खासकर जो लोग ध्यान नहीं करते उनका मन बहुत अस्थिर होता है। तो जब वो स्थिर होने लगता है तो बहुत सारे हमारे ऐसे संस्कार और ऐसी भावनाएं, ऐसे जो हमने कर्म है हमारे, वो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं, हमें दिखने लगती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें स्थिरता के साथ, शांति के साथ उन सबको देखना है और उनको लेट गो कर देना है। उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो कोई भी अनुभव आपके पास आ रहा हो, या तो डरावना, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो तो आप ज़रूर किसी से शेयर करें कि इस तरह का मुझे डर महसूस होता है ध्यान के दौरान। और जब आप शेयर करेंगे तो अपने आप ही वो डर आपके ख़त्म हो जाएंगे। यह सामने वाला आपको कुछ काउंसलिंग या थोड़ी उपाय बताएगा तो वो भी आपके लिए बहुत काम करता है। तो हमको अपने मन की गति को पहचानना है। हम अपने मन के काबू में हैं फ्रेंड्स अभी तक, और अब हम उसमें से
बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने विचारों के, हम अपने इमोशंस के गुलाम हैं। अभी तक जीवन में हमारे विचार और हमारे इमोशंस हमारे जीवन को गाइड कर रहे थे, एक दिशा में ले जा रहे थे। लेकिन अब हम ध्यान करने लगे, हम स्वतंत्र हो गए, अपने स्वरूप को पहचानने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो पूरी कोशिश होती है, जो पुराने हमारे जो संस्कार हैं वो हमको वापस खींचते हैं, और यही सब जो है हमारे ध्यान की रुकावटें बन जाते हैं। तो हमें इन संस्कारों में के खिंचाव में नहीं आना है, चाहे कुछ भी होता रहे फ्रेंड्स। आपको ध्यान नहीं छोड़ना है, ध्यान करते रहना है, अवश्य करते रहना है। थोड़ी अवधि से शुरू करना है। अवधि अगर आपका ध्यान लगता है तो अवश्य 1 घंटा करें या 40 मिनट करें, या जितनी आपकी उम्र है उतना करें। और अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो थोड़ी अवधि से शुरू करें और ध्यान आप बढ़ाते चले जाएं।